नेक्स्ट पार्ट में येहन जियोंग को घूर घूर कर देख रहा होता है और मनी मन सोचता है आज खुद को प्रूफ कर दो तुम। जियोंग सोचती है ये हंस क्यों रहा है, पक्का मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा होगा। राजमाता जब सीढ़ियों से उतर रही होती है उन्हें चक्कर आ जाता है और वो इम्बैलेंस हो जाती है। फिर वो सबको बताती है कि आज का मेन इंग्रेडिएंट टोफू और डोंगजिंग होने वाला है। तभी कंपटीशन टाइमर स्टार्ट कर दिया जाता है। जियोंग और बाकी के शेफ सोच रहे होते हैं कि उन्हें आज क्या पकाना है। तभी जियोंग के माइंड में उसके फादर के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स ट्राई करते हैं और उसे याद आता है उसके डैड कैसे उसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स वाले नूडल्स बनाकर खिलाया करते थे। तभी जियोंग डिसाइड कर लेती है कि आज वो पास्ता ही बनाने वाली है। जब सारे शेफ किचन की तरफ भागते हैं जियोंग सबसे तेज भागकर आगे निकल जाती है, जिसे देखकर राजमाता येहन को बोलती है कि मुझे तो तुम्हारी इस शेफ से ज़्यादा होप्स नहीं है, देखो कितनी चाइल्डिश है ये। बट किचन में पहुंचते ही बाकी के दोनों शेफ जियोंग को पीछे धकेल देते हैं और खुद ही सारा डोंगजिंग ले लेते हैं। जियोंग के लिए बस थोड़ा सा बचता है। नेक्स्ट टोफू लेने की बारी आती है, वहाँ पर भी वो लोग सारा टोफू ले जाते हैं। जियोंग चिंता में पड़ जाती है, अब इतने कम सामान के साथ मैं अपनी डिश को पूरा कैसे करूँगी। तभी उसकी नज़र पालक पर पड़ती है और वो सोचती है क्यों ना मैं पालक की प्यूरी बनाकर ऐड कर दूँ। इस वक्त वहाँ पर मिनिस्टर आ जाते हैं। वो बोलते हैं तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। सारे शेफ्स तो किचन में जाकर कुकिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। जियोंग बोलती है बाकी के दोनों शेफ सारा डोंगजिंग ले गए हैं, मेरे पास तो बहुत थोड़ा बचा है। मिस्टर बोलते हैं मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत सारा डोंगजिंग है। तब तक बाकी के दोनों शेफ अपने काउंटर्स पर पहुंचकर कुकिंग स्टार्ट भी कर चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद जियोंग भी किचन में पहुंच जाती है और अपनी पास्ता मेकिंग स्टार्ट कर देती है। पास्ता बनाते समय वो सोच रही थी कि मिनिस्टर ने उसे बताया था कि राजमाता बहुत सालों से एक टेस्ट ढूंढ रही है जिसे खाकर फ्रेशनेस फील हो, जो उन्हें शादी से पहले अपनी माँ के हाथ के बने खाने में ही फील हुई थी। बहुत शेफ्स ने ट्राई किया लेकिन कोई भी उन्हें अभी तक वो टेस्ट नहीं दे पाया। जियोंग तो अभी सोच ही रही थी, बट साइड में शेफ मैंग और शेफ इम दोनों की लड़ाई हो जाती है। इम ने अपना सारा ग्रीन अनियन यूज़ कर लिया था। वो मैंग से मांगता है लेकिन मैंग उसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से सामान छीनने लगते हैं। जियोंग सोचती है ऐसे मरने वाली सिचुएशन में भी इन लोग को लड़ना सूझ रहा है। तभी जियोंग के माइंड में स्ट्राइक करता है और वो एक न्यू इंग्रेडिएंट के लिए किचन की तरफ भागने लगती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। वो सबसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ये इंग्रेडिएंट मेरी डिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांगमुक जो मना कर देती है कि ये रूल्स के अगेंस्ट होगा। येहन बोलता है पहले ऐसे कोई रूल सेट नहीं किए गए थे। येहन जियोंग को परमिशन दे देता है। जियोंग जैसे ही जाने लगती है तभी टाइमर की एक बेल गिर जाती है, जिसे देखकर जियोंग सोचती है अब तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा। वो गिलखम को सामान लाने के लिए बोल देती है। गिलखम जैसे ही निकलती है कांगमुकजू अपनी मेन सर्वेंट को इशारा कर देती है। जब गिलखम इंग्रेडिएंट लेकर आ रही होती है तभी सर्वेंट उसे पुश कर देती है, जिससे गिरकर गिलखम को बहुत चोट आ जाती है। वो सर्वेंट उस पर अपनी हेयर पिन निकाल कर अटैक करने वाली होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है गिलखम कंपटीशन एरिया में पहुंच जाती है। जियोंग पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी, बट गिलखम बोलती है दीदी तुम कंपटीशन पर ध्यान दो, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तुम जल्दी से वो इंग्रेडिएंट अपनी डिश में ऐड कर देती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत सरप्राइज होते हैं क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। राजमाता बोलती हैं कि ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, हम ऐसे खाने को कैसे खा सकते हैं। तभी येहन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है दादी माँ आज का कंपटीशन तो टेस्ट पर बेस्ड है ना, फिर डिश चाहे कोई भी हो। दादी माँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरे चूज किए हुए रॉयल शेफ को ही टारगेट कर रही हैं। राजमाता बोलती है ठीक है तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, मैं कर लूँगी इसकी डिश टेस्ट। फिर टेस्टिंग की बारी आती है। बारी बारी सबकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। सबसे लास्ट में फिर बारी आती है जियोंग के खाने को टेस्ट करने की, जिसे देखकर सब लोग सोच रहे होते हैं इसमें तो पालक भी डाला है इसने, इसे हम कैसे खाएंगे। लेकिन राजमाता उसको टेस्ट करती हैं। येहन को तो वो खाना बहुत पसंद आ जाता है, बट राजमाता के फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, जिसे देखकर कांगमुकजू को लगता है कि राजमाता को खाना पसंद नहीं आया और वो जियोंग को सुनाना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी अजीब सी डिश हमारे सामने पेश करने की। तभी राजमाता कांगमुकजू को चुप करा देती हैं और बोलती हैं ये खाना तो वाकई बहुत लाजवाब है। ये देखकर जियोंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। राजमाता एक के बाद एक बाइट्स खाई जा रही थी। ये टेस्ट बिल्कुल वैसा था जैसे शादी से पहले उनकी माँ ने उनके लिए आखिरी बार खाना बनाकर खिलाया था।
जिस टेस्ट को उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन कोई भी शेफ ये टेस्ट खाने में नहीं ला पाया था। राजमाता बहुत इमोशनल हो जाती है और जियोंग से पूछती है तुमने इसमें ये टेस्ट कैसे लाया। जियोंग बताती है मैंने फ्रेश वाटर से लाए हुए स्कैलप्स को ऐड किया है। इसके बाद राजमाता पूछती है तुमने ये पालक क्यों डाला है, हमने पहले कभी किसी खाने में पालक को नहीं देखा। जियोंग बताती है जब आप सीढ़ियों से उतर रही थी मैंने नोटिस किया था कि आपको चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने पालक का डिश बनाया जिससे आपकी कमज़ोरी और आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। खाने में अगर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाएं तो कभी भी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राजमाता बोलती है तुम तो बहुत समझदार हो। और फिर बारी आती है विनर डिक्लेयर करने की और जियोंग ये कंपटीशन जीत जाती है। जैसे ही राजमाता जाने लगती है यीहेन बोलता है अब बारी है पनिशमेंट की। कांगमुक्जू का प्लान तो फेल हो गया था इसीलिए गुस्से में वो वहाँ से निकल जाती है। शेफ़ एम और शेफ़ इम को लाया जाता है उनके हाथ काटने के लिए, बट तभी जियोंग आकर यीहेन को रोकने लगती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। राजमाता को तो इन दोनों के हाथ का खाना भी बहुत पसंद आया था। यीहेन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश का पालन ना करने की। जियोंग बोलती है एक शेफ़ के लिए उसके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए प्लीज़ इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। यीहेन उसकी एक नहीं सुनता, बट तभी दादी माँ आकर यीहेन को रोक लेती हैं और उसे बोलती है सारी गलती मेरी है, मैंने ही ये कंपटीशन रखा था। मैं जियोंग की काबिलियत चेक करना चाहती थी क्योंकि मुझे कहीं से खबर मिली थी कि इसने तुम्हें डियर स्टेक खिलाया है जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि ये तुम्हारे पापा का फेवरेट डिश हुआ करता था। जियोंग सोचती है ये अपने पापा से इतनी नफरत करता है कि उनकी फेवरेट डिश तक को खाना पसंद नहीं करता। राजमाता बोलती है लेकिन आज जियोंग का खाना खाकर मेरी सोच बदल गई। सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद यीहेन मान जाता है। तभी यीहेन को जोर से चक्कर आने लगते हैं और वो रेस्ट करने के लिए अपने महल में चला जाता है। रास्ते में उसे याद आता है सोंगजे ने बताया था कि इन सब के पीछे कांगमुक्जू का हाथ है। तभी वो पहले कांगमुक्जू के महल में जाने का डिसाइड करता है। किचन में सारे शेफ्स जियोंग को बहुत थैंक्स बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। जियोंग फिर गिलखम से पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। गिलखम बताती है कि जब मैं इंग्रेडिएंट लेकर आ रही थी किसी ने मुझे पुश कर दिया और मेरे सर पर चोट लग गई। जियोंग पूछती है क्या तुमने अटैकर को देखा था। गिलखम बोलती है नहीं मैं उसे नहीं देख पाई लेकिन मुझे बचाने वाला और कोई नहीं गोंगल ही था। यीहेन बहुत गुस्से में कांगमुक्जू के महल में जाता है और उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि इस कंपटीशन को रखवाने के पीछे तुम्हारा हाथ है। मुक्जू बोलती है महाराज आप शायद भूल रहे हैं आपका क्या उद्देश्य है। आपको अपनी माँ के कातिलों को भूलना है। क्या आप अपनी माँ की मौत भूल चुके हैं। हमें नहीं पता ये लड़की कहाँ से आई है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और वैसे भी जब आप इसके साथ थे आप पर अटैक भी हुआ था। ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अपने काम से काम रखो, मैं अपने मैटर्स खुद संभाल लूँगा। मुझे उसे फिर से याद दिलाती है कि आप अपने उद्देश्य से एक लड़की की वजह से भटक रहे हैं। यहन अब और ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उसको लास्ट वार्निंग देता है और तभी उसे बहुत ज़ोरों से चक्कर आने लगते हैं और यहन तुरंत वहाँ से कांगमुक्जू की बात सुने बिना निकल जाता है। जेसन का खबरी आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि महाराज पर जो अटैक हुआ था वो हमारे ही किसी पार्टनर ने करवाया है कि महाराज की वजह से ही उसके भाई की मौत हुई थी। फिर जेसन पूछता है क्या तुमने उस अटैकर को ढूंढा। खबरी बताता है वो अटैकर तो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है और वो अटैकर और कोई नहीं गोंगिल ही होता है। फिर जेसन उसे एक लेटर देता है और कहता है ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सोंगचेन को दिखाया जाता है जो बहुत सारी ज्वेलरी लेकर जियोंग के पास पहुंचता है और वो कहता है महाराज को सजी सवरी औरतें बहुत ज़्यादा पसंद है। जियोंग उसका इशारा समझ जाती है और वो गिफ्ट देने से मना कर देती है, कहती है मुझे महाराज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जियोंग जब कुकिंग करने जाती है किचन में, मिनिस्टर आकर उसे बताते हैं कि महाराज को दौरा पड़ा है, इसीलिए आज के खाने में गलती से भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। फिर मैंग जियोंग को बताता है जब भी महाराज को दौरा पड़ता है हम सबकी शामत आ जाती है, सिर्फ कांगमुक्जू ही है जो महाराज को शांत कर पाती हैं। जियोंग सोचती है फिर तो मुझे उसके लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे उसका दिमाग शांत हो सके, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक डिफरेंट फ्लेवर का पास्ता बनाएगी। सब लोग जियोंग की क्रिएटिविटी को देखकर बहुत शॉक थे। खाना लेकर जब यहन के पास ले जाया जाता है यहन बहुत गुस्से में होता है और सबको बोल देता है यहाँ से बाहर चले जाओ। जैसे ही जियोंग जाने लगती है वो उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं रुको, और उससे पूछता है आज तुमने मेरे लिए स्पेशल क्या बनाया है। वो बताती है पास्ता। बहुत ट्राई करने के बाद भी यहन पास्ता नहीं बोल पाता। फिर वो जियोंग को टेस्ट करने को बोलता है जिसके बाद वो खुद खाता है, लेकिन उसे पास्ता खाना कैसे है ये नहीं समझ आ रहा होता है और वो गुस्से में स्पून फेंक देता है, जिसके बाद जियोंग उसे
अपने हाथ से खिलाती है। उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है, फिर तो वो नॉन स्टॉप खुद से खाने लग जाता है और 2 मिनट में पूरी प्लेट सफ़ा चट कर देता है। येहन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये डिश पसंद आएगी। जियोंग बताती है आज का खाना तो मैंने बस अपने पापा की याद में बनाया है, मैं अपने डैड को बहुत मिस कर रही हूँ। येहन बोलता है मुझे अपने डैड का एड्रेस दो, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम यहाँ महल में हो। जियोंग बोलती है तुम बिलीव नहीं करोगे बट मैं सच में ही 500 साल बाद के फ्यूचर से आई हूँ। येहन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। जियोंग उसे बताती है उसके पास एक किताब थी मोंगरुक नाम की उसके बैग में, उसे लगता है उसी की वजह से वो यहाँ पर पहुँच गई है। येहन बोलता है तुम उसी बैग की बात कर रही हो जिसे मैंने खाई में फेंक दिया था। जियोंग बोलती है हाँ। येहन पूछता है अगर तुम फ्यूचर से आई हो तो मेरा फ्यूचर बताओ। जियोंग बताती है कि इस साल आपको कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है, जितना भी गुस्सा है उसे कंट्रोल कर लेना और अपने क्लोज्ड वन से सावधान रहना। येहन पूछता है तुम हमेशा अपने पापा को याद करती हो, तुम्हारी माँ कहाँ है। जियोंग बताती है मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। येहन बोलता है अच्छा फिर तो तुम भी मेरी तरह बहुत लोनली फील करती होंगी। येहन हर रोज़ रात को जियोंग की बनाई हुई सारी रेसिपीज़ को ड्रॉ करता था और उसने पूरी एक बुक बना डाली थी। बुक का नाम रखने पर उसे याद आया मोंगरुक, उसने अपनी बुक के ऊपर भी मोंगरुक लिखकर चिपका दिया। तभी बैग में वो बुक हाईलाइट होती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सुयोक वहाँ पर आ जाता है और वो महाराज को इन्फॉर्म करता है कि हमारे पहुँचने से पहले ही वहाँ पर किसी ने उस आदमी पर अटैक कर दिया था, हमें वहाँ पर बस ब्लड वाला ये स्टैम्प मिला है। मैं सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बस पता ही चलने वाला था कि मेरी माँ के कातिल कौन है। और सीओ को ऑर्डर करता है कुछ भी हो कहीं से भी उसको ढूंढ के निकालो। येहन को रात को नींद नहीं आ रही होती है, चिंता में वो सोचता है मैंने तो ये सब किसी को बताया भी नहीं था, फिर दुश्मनों तक कैसे पहुँच गई ये खबर। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और जियोंग को कुछ कुक करने का ऑर्डर देता है। जियोंग जब उसके पास पहुँचती है वो इतनी पी चुका था कि वो लुढ़क जाता है। जियोंग घबराकर उसके पास जाती है, उसे जगाती है। तब उसे पता चलता है कि अरे ये तो पीकर टल्ली हो रखा है। तभी येहन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे अपने साथ लेटा लेता है। जियोंग ट्राई करती है उठने का लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और धीरे धीरे उसके पास जाकर वो उसे किस कर देता है। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड डू लाइक एंड शेयर।